हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है, व्रत किस दिन किया जाएगा, नवरात्र कितने दिनों का है और पूजा विधि जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अभी तक जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक मित्रों सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में नवरात्रि 29 मार्च को प्रारंभ हो रही है मित्रों। शाम के समय 4:33 पर प्रारंभ हो रही है। 30 मार्च दिन रविवार दोपहर 2:14 पर समाप्त हो रही है। सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाता है। व्रत रखा जाएगा 30 मार्च दिन रविवार को। कलश की स्थापना की जाएगी 30 मार्च को। कलश का शुभ मुहूर्त बता दें मित्रों। कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:13 से लेकर 10:22 तक। सुबह हमें कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। यदि जो लोग नहीं कर पाते हैं सुबह, वो दोपहर में करेंगे। 12:01 से लेकर 12:50 तक समय है। जो लोग सुबह नहीं कर पाते हैं वो लोग दोपहर में कर लेंगे। ये शुभ मुहूर्त है कलश की स्थापना की। अब हम जानेंगे पूजा विधि। पूजा विधि मित्रों, हम सभी को यही चाहिए कि एक दिन पहले बाल वगैरह धुल लें। नवरात्रि में हमें साबुन शैम्पू नहीं यूज किया जाता है। तो सुबह हम जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके अपने व्रत का अपने घर के मंदिर में आकर अपने व्रत का सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद आप जहाँ पर चौकी लगाना चाहें वहाँ पर साफ शुद्ध एकदम कर लें। थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लें। क्लीन करने के बाद लाल रंग का, माता को अत्यंत प्रिय है तो लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। बिछाने के बाद आप चावल का आसन दे दीजिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर चावल का आसन दी हूँ। चावल का आसन देकर माता को विराजमान कर लीजिए। फिर इसके बाद कलश की स्थापना अवश्य की जाती है नवरात्रि में। तो देख सकते हैं सबसे पहले आप चावल से अष्टदल कमल बना लीजिए। बनाने के बाद एक लोटा लीजिए। लोटे में पूर्ण स्वास्तिक बनाइए। देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है और कंठ में मौली बांध लीजिए। बांधने के बाद लोटे में लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, पुष्प, हल्दी की गांठ, अक्षत, ये 5 या 7 चीज़ें लोटे के अंदर डालकर आपको कंठ तक जल से भर देना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। फिर इसके ऊपर आपको पंच पल्लव लगाना है। पंच पल्लव में आपको तिलक करना है। हल्दी से, सिंदूर से तिलक कर दें। करने के बाद श्रीफल, माता की पूजा में श्रीफल अनिवार्य होता है तो आप श्रीफल ले लीजिए और लाल रंग की या पीले रंग की चुनरी ले लीजिए। लपेट कर कलावे से बांध दीजिए। उसको भी आप सिंदूर और हल्दी से तिलक कर दीजिए। लोटे पर उसे विराजमान कर दीजिए। कलश की स्थापना हो गई। फिर इसके बाद हमें थोड़ा सा चावल का आसन देकर गणेश भगवान को विराजमान करना चाहिए। गणेश भगवान को विराजमान करने के बाद एक लोटे में जल लीजिए। देखिए इस प्रकार से आपको सभी को 3 बार भाव रूप से पूरे चौकी पे हमें छींटा लगाना है। लगाने के बाद सभी को स्नान हो गया। अब हम माता रानी को चुनरी समर्पित कर दें। चुनरी के बाद माला, यदि आपके पास माला है पुष्प का तो वो समर्पित कीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर सभी को आप कलावा समर्पित कर दें। तो आप कलश में तो पहले ही कर दिए हैं। गणेश भगवान को कलावा समर्पित कर दें। जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दें। फिर इसके बाद
फिर इसके बाद आप पुष्प समर्पित कीजिए माता रानी को। माता को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, यदि मिल जाए तो आप गुड़हल का पुष्प जरूर समर्पित कीजिएगा माता को, नहीं है तो जो भी आपको मिलता है वो पुष्प जरूर चढ़ाइए। गणेश भगवान को लाल पीला जो भी मिल जाए वो चढ़ा दीजिए, कलश पे लाल या पीला जो आपको मिलता है वो पुष्प समर्पित कीजिए। आप दीपक में भी आप पुष्प समर्पित करें और दीपक प्रज्वलित कर लें। करने के बाद थोड़ा सा हाथ में जल और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए मित्रों। बिना आवाहन के आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है और आपकी पूजा को कोई स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आप हाथ में जल और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए। आवाहन करने के बाद जल और पुष्प माता के चरणों में छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आप धूप जलाकर सभी को दिखाइए। दिखाने के बाद फिर से आप अपने हाथों में जल और पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र, स्थान और जिस मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं वो व्रत का फिर से संकल्प ले लीजिए। लेने के बाद वो जल और पुष्प अपने लोटे में छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर आपको माता रानी को भोग समर्पित करना है। भोग में माता को एक पान का पत्ता, हरी 2 इलायची, लौंग का जोड़ा, सुपारी, बतासा, ये माता रानी को बहुत प्रिय होता है मित्रों। इसको हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए माता रानी को। ये चढ़ाएं, बतासे का भोग लगाएं, गिलास में जल रख दें, गणेश भगवान को अलग से भोग लगा दें। जो भी आपके पास है उसी का आप भोग लगाइए। फल का, मीठा का, जो भी है उस चीज़ का आप गणेश भगवान को अलग से भोग लगा दीजिए। जो ऋतु फल हो आपके पास वो ऋतु फल आप माता रानी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद माता को सुहाग की सामग्री मित्रों जरूर चढ़ानी चाहिए। 5, 7, 16 श्रृंगार जो आपसे बन पड़े वो समर्पित कीजिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर चुनरी, नेल पेंट, सिंदूर, मेहंदी, शीशा, कंघा, चूड़ी, बिंदी, क्लेचर और इसमें भी सुहाग की सारी सामग्री है। चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, शीशा, कंघा, सारा चीज़ें इसमें, महावर सब है। तो ये समर्पित कर दीजिए। चाहे तो आप पहले दिन भी समर्पित कर सकते हैं या आप सप्तमी को, अष्टमी को समर्पित कर सकते हैं। तो आप अपना देख लीजिए, जब आपसे बन पड़े उस दिन आप माता को ज़रूर समर्पित करें। अब हम सुहाग की सामग्री समर्पित करने के बाद अब हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम धूप तो दिखाई दिए हैं, अब हम कपूर से आरती करेंगे। अब हम इस प्रकार से आरती करेंगे माता रानी की। तो देख सकते हैं मित्रों, कपूर से आरती करें। इस प्रकार से आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। गणेश भगवान की आरती करने के बाद फिर माता रानी की जो भी आपको आरती आती है वो आरती आप गाइए। गाने के बाद फिर जो आपके सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा चढ़ाइए माता को। इस प्रकार से आरती करने के बाद, दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हम माता रानी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हे माँ, मुझसे जो भी पूजा पाठ में कमी रह गई है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार माता से हाथ जोड़कर विनती करना है। करने के बाद फिर अब हम जल का जो लोटा है उसको हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद जो भी आपको माता रानी का मंत्र आता है वो मंत्र का जाप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता रानी के सामने बैठकर माता की पूजा में माता रानी का जो मंत्र आता हो वो आप जप करें। इस प्रकार से माता रानी की पूजा की जाती है। और करने के बाद हम इस चौकी को 9 दिनों तक उठाएंगे नहीं। यदि कलश की स्थापना किए हैं तो बिल्कुल नहीं उठाना है। और इसी को आपको शाम के समय फिर इसी चौकी पर आरती करना है। जो दीपक है वो हमें
जो भोग लगाए हैं उसको हटा लेंगे, दूसरा भोग लगाएंगे, दूसरा जल रख देंगे और फिर से मांज धोकर साफ करके फिर से आप दीपक जलाएंगे साफ शुद्ध होकर। इस प्रकार से 9 दिन तक माता रानी की अलग अलग रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। तो मित्रों, अब की बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की है, एक दिन की क्षय हो रही है। पंचमी तिथि का क्षय है, पंचमी और चौथी एक ही दिन मनाई जाएगी। और अब की बार 8 दिन की नवरात्रि है। 6 अप्रैल को नवमी है मित्रों, और 5 अप्रैल को सप्तमी है। सॉरी मित्रों, 5 अप्रैल को अष्टमी है। अष्टमी को जो लोग प्रथम दिन और लास्ट दिन रखते हैं वो 5 अप्रैल को रखेंगे अष्टमी का व्रत रखेंगे। उसी दिन कन्या खिलाएंगे और हवन भी उसी दिन करेंगे। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वो 6 अप्रैल को नवमी भी पूजन करेंगे और उसी दिन कन्या खिलाएंगे, उसी दिन हवन करेंगे। 7 अप्रैल को माता रानी का विसर्जन किया जाएगा। अब की 8 दिनों की नवरात्रि है। 6 अप्रैल को राम नवमी भी है मित्रों। राम नवमी का व्रत सभी को रखना चाहिए, सभी सनातनियों को। इस दिन भगवान राम का जन्मदिन है, इसलिए इस दिन सभी सनातनी को व्रत रखना चाहिए और भगवान राम का ध्यान करते हुए उनका भी पूजन करना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि मेरी आप सभी को वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।